त्रिकाल की छाया ने आल्हा और ऊदल को जकड़ लिया था। उसके हर वार के साथ उनकी शक्ति घट रही थी और तलवार की चमक धीमी पड़ रही थी। त्रिकाल हंसते हुए बोला, अब कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। महोबा का अंत सुनिश्चित है। उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। ऊदल ने हांफते हुए कहा, भैया, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो महोबा खत्म हो जाएगी। हमें त्रिकाल की छाया को रोकना होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। आल्हा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ऊदल, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर हमें महोबा के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उधर महोबा की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। किले की प्राचीर पूरी तरह टूट चुकी थी और ऊर्जा चक्र का प्रकोप किले के भीतर घुसने ही वाला था। राजा परमाल और रानी मल्हना ने अपने अंतिम योद्धाओं के साथ मोर्चा संभाल लिया था। एक वृद्ध सैनिक राजा से बोला, महाराज, हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई हमारी शक्ति से परे है। रानी मल्हना ने आंखों में आंसू लिए कहा, आल्हा और ऊदल ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो महोबा का इतिहास सिर्फ एक कथा बनकर रह जाएगा। आल्हा ने तलवार को ऊपर उठाया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और महोबा के लिए अपने प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत किया। तलवार की चमक तेज हो गई और एक दिव्य आवाज आई, आल्हा, यह तलवार केवल तभी अपना अंतिम वार कर सकती है जब इसका उपयोग पूरी निष्ठा और बलिदान के साथ किया जाए। लेकिन याद रखना, यह वार तुम्हारी आत्मा को भी मांग सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आल्हा ने बिना झिझक जवाब दिया, महोबा के लिए मेरा जीवन भी न्योछावर है। अगर मेरा बलिदान महोबा को बचा सकता है तो मैं तैयार हूँ। ऊदल ने आल्हा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, अगर बलिदान देना ही है तो यह मैं दूंगा। तुम महोबा के सेनापति हो, तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। आल्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊदल, महोबा की जरूरत तुम्हें है। तुम इस युद्ध के बाद इसे फिर से खड़ा करोगे, लेकिन यह तलवार मेरे हाथों में ही अपना काम करेगी। तभी त्रिकाल ने अपनी छाया को और बड़ा कर लिया और गुस्से से चिल्लाया, यह भावुकता तुम्हें नहीं बचाएगी। मैं तुम्हें और महोबा को मिटा दूंगा। उसने अपनी छाया को आल्हा और ऊदल की ओर बढ़ा दिया। छाया के स्पर्श से उनकी ताकत तेजी से कम होने लगी। लेकिन उसी क्षण आल्हा ने तलवार को पूरी शक्ति से ऊपर उठाया और त्रिकाल की छाया पर वार किया। तलवार से एक तेज रोशनी निकली जिसने छाया को जला दिया। त्रिकाल दर्द से चीखने लगा, तुमने मेरी छाया को खत्म कर दिया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। अब मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारा अंत करूंगा। यह कहते ही उसने अपनी आत्मा को एक राक्षसी रूप में बदल लिया। उसकी ऊंचाई आसमान तक पहुंच गई और उसकी शक्ति से जंगल जलने लगा। ऊदल ने घबराते हुए कहा, भैया, अब क्या करेंगे? यह हमारी शक्ति से परे है। आल्हा ने शांत स्वर में कहा, यह आखिरी लड़ाई है। या तो त्रिकाल बचेगा या महोबा। तलवार के अंतिम वार के लिए हमें अपनी सारी शक्ति लगानी होगी। तलवार की रोशनी और तेज हो गई, लेकिन उसी पल त्रिकाल ने अपना सबसे घातक वार किया। एक विशाल ऊर्जा का गोला बनाकर उसने उसे आल्हा और ऊदल की ओर फेंक दिया। आल्हा ने तलवार को आगे बढ़ाते हुए ऊदल को पीछे धकेल दिया। ऊदल, अब यह मेरी लड़ाई है। ऊदल ने चिल्लाकर कहा, भैया, नहीं। लेकिन तब तक आल्हा ने तलवार से त्रिकाल के ऊर्जा गोले को काट दिया। तलवार की रोशनी ने त्रिकाल की आत्मा को घेर लिया। त्रिकाल दर्द से चिल्लाया, यह असंभव है। मैं अमर हूँ, लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया और आसमान में एक बड़ा विस्फोट हुआ। त्रिकाल की आत्मा बिखर गई और जंगल में शांति छा गई।
उदल ने घुटनों के बल गिरते हुए देखा कि आल्हा के हाथों से तलवार गिर गई। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। उदल ने उसे पकड़कर हिलाया, भैया उठो, तुमने त्रिकाल को हरा दिया। अब तुम्हें महबूबा को बचाने के लिए जीवित रहना होगा। लेकिन आल्हा की आंखें बंद थीं। तलवार से आखिरी बार रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, आल्हा ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महबूबा को बचाया है। लेकिन उसकी आत्मा अभी अधूरी है। उसका भाग्य अभी लिखा जाना बाकी है। उदल ने रोते हुए कहा, भैया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। महबूबा तुम्हारे बिना अधूरा है। लेकिन आल्हा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। क्या आल्हा सच में अमर हो गया है या उसकी आत्मा अभी भी किसी और उद्देश्य के लिए जागृत होगी? क्या महबूबा त्रिकाल के अंत के बाद फिर से खड़ा हो सकेगा? उदल कैसे महबूबा का भविष्य संभालेगा? जानिए इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में।